ये जो स्टोरी है ये बिल्कुल ट्रू इंसिडेंट पे बेस है। अगर तुम रात को देख रहे हो तो भी मैं वो तुमको बोल रहा हूँ कि मत देखो, सुबह देख लेना, संडे को देख लेना, लेकिन दिन में ही देखना अगर दिल के कच्चे हो तो। ये कहानी है राजस्थान के भिलवाड़ा गांव की। वहाँ पे एक औरत रहती थी, भिडम्मा। तो उसका काम क्या था कि वह ना हर घर में जाके ना बच्चे की मालिश करा करती थी, अगर उनको दवाई दिया करती थी। तो भिडिम्बा के घर वाले उसकी शादी कराए बिना ही उसकी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक दिन क्या हुआ कि सरपंच का जो बच्चा था वो रोए जा रहा, बहुत जोर जोर से रोए जा रहा। तो सरपंच ने बोला कि ना एक काम करते हैं, भिडिम्मा को बुला लेते हैं, भिडिम्मा को बुला, वो उसको चुप करा दे। तो भिडिम्मा आई, उसको चुप कराने लग गई कि मेरा लल्ला सो जा, सो जा। तो भिडिम्मा बोलती है कि सरपंच की बीवी से कि है ना, आप है ना थोड़ा सा मेरे को इसको दूसरे कमरे में ले जाने दो, मैं वहाँ पे जाके इसको चुप करा दूंगी। तो भाई वो विनिरमा उस बच्चे को उठाती है, सरपंच के बच्चे को उठा के दूसरे कमरे में ले जाती है। ले जाने के बाद सरपंच की बीवी विनिमा के मुंह से कुछ ऐसा सुनती है जिसके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विनिमा उसको चुप कराते कराते बोलती है कि चुप हो जा, अभी तेरे को नहीं मरना, कितना रोएगा, रो रो के जान दे देगा क्या? तेरे को भी नहीं मरना, कितने मुन्ने मुन्ने हाथ है तेरे, तेरे को तो खाने में बहुत मजा आएगा। इस तरीके से, और यही बात सरपंच की बीवी सुन लेती है। वो भागते भागते जाके सरपंच को बताती है। सरपंच अपने साथ एक, पहले के ज़माने में क्या होता था, सरपंच अभी भी गांव में होता है कि सरपंच अपने साथ एक बंदा रखता है जिसे अब शहरों में बॉडीगार्ड कहते हैं। तो सरपंच अपने साथ एक बंदा लेके बिनिम्बा के घर जाता है। घर जाके है ना, उसके जैसे ही वो भिडिम्बा का दरवाज़ा खटखटाता है, भिडिम्बा भागते भागते आती है। भागते जैसे भिडिम्बा दरवाज़ा खोलती है तो बोलते हैं कि अरे सरकार, क्या हुआ? सरपंच कहते हैं कि मेरे को तेरे घर की तलाशी लेनी है। तो जैसे ही भिडिम्बा उसको बोलती है कि अरे मेरे घर की क्या तलाशी लोगे आप, तो वो सरपंच उसको, भिडिम्बा को धक्का देता है और उसके घर की तलाशी लेने लग जाता है। तो भिडिम्बा उसके आगे पीछे डोलते थे, "अरे सरकार रुक जाओ, सरकार रुक जाओ।" तो एक दरवाज़ा होता है, वो काफ़ी मतलब तावीज़ों से बंधा होता है उसके घर का। तो सरपंच उसको बोलता है कि ये वाला दरवाज़ा खोल, मेरे को इसमें देखना है कि इसमें क्या है। वो बुढ़िम्मा बोलती है कि सरकार इसमें कुछ नहीं है। सरपंच जिद अड़ा लेता है, मेरे को इस घर में देखना है, इस रूम में देखना है, इसमें क्या है। सरपंच अपने साथ वाले बंदे से कहता है कि ये दरवाज़ा तोड़। वो जैसे दरवाज़ा तोड़ता है, उस घर में जाके देखता है, उस घर में देखता है वो कि एक पत्थर, एक काले कलर का पत्थर है, उस पे मतलब वो खून से लाल है पूरा। और एक बड़ा सा कटोरा है साइड में जहाँ पे छोटी छोटी हड्डियाँ रखी हुई हैं। और वहाँ पे मतलब एक तो आग जली हुई है, मतलब एक यज्ञ से हुआ है। मतलब एक तरीके से एक गुड़िया है, उसके ऊपर ना सुइयां चुभी हुई है कई सारी। तो सरपंच कहता है कि भिडिम्बा ये क्या है? इतनी देर में भिडिम्बा बहुत तेज तेज हंसने लग जाती है। सरकार, मैंने तो तुमको बोला था कि इसमें मत जाओ। अगर अगर बात सच आ ही गया है सामने, तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि ये जो कटोरे में ये जो हड्डियाँ रखी है ना, ये वो कालू का बच्चा है। कि जो पहले डेंगू से मरा था ना, वो कोई डेंगू से नहीं मरा था। जब उसको कालू ने है ना मेरे को अपने घर पे बुलाया था, उसके ऊपर मैंने एक ऐसा मंत्र फूका, वो रोते रोते मर गया एकदम से। फिर जब तुम लोग उसको गाड़ने गए थे तो मैंने उसको वहाँ से निकाला। निकालने के बाद मैं यहाँ पे लेके आ गया, उसको खाने लग गया। तो एक एकदम से सरपंच शॉक हो जाता है। सरपंच कहता है अपने सारे बंदों को, तू तू जल्दी से गांव वालों को लेके आ। तो एकदम से सरपंच क्या करता है कि अपनी चाकू निकालता है, उसके गर्दन पे रख देता है। तो जैसे ही वो लेके आता है, भागता है, गांव वालों को लेके आता है, वो सबको लेके आता है। वो देखता है कि गांव में जो उसके भिडिम्बा के घर में सरपंच की लाश पड़ी हुई है, और भिडिम्बा कहीं से कहीं तक है ही नहीं। तो वो सोचता है कि यार, कि सरकार ने तो
जो सरपंच है उसने चाकू रखा था उसके गर्दन पे, ये इसने अपने आप को कैसे काट दिया। तो जब जाके देखते हैं कि ना सरपंच को देखते हैं कोई पूनम खान कहाँ है, कि वहाँ पे जाके देखते हैं कि ना सरपंच की एक लाश लगी होती है बरगद के पेड़ के वहाँ पे। तो जब देखते हैं कि यार ये तो अचंभा है, ये किस तरीके से, और भिनिमा को सब लोग ढूंढते हैं कि कहाँ है, वो नहीं मिलती। और भिडिम और उसके साथ में सरपंच की लाश के साथ में इसकी लाश टंगी होती है भिडिम्बा की। मतलब दोनों ही आपस में जुड़े होते हैं। तो गांव वालों ने कहते सरपंच का तो अंतिम संस्कार किया था, लेकिन कोई भी भिडिम्बा की लाश को हाथ लगाने से राजी नहीं था। उनको ये लग रहा था कि इसको छूते के साथ ही इसका काला जादू हम पे ना आ जाए। तो उन्होंने इसको ऐसी ही नदी में फेंक दिया था उसकी लाश को, कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो तो क्या हुआ कि 1 साल बीता, 2 साल बीता, जो सरपंच के जो साथ में रहता था, उसके उसके औलाद हुई, उसके बच्चा हुआ, उसकी शादी-वादी होने के बाद उसका बच्चा वो रोने लग गया। तो बे जो सरपंच के साथ जो बॉडीगार्ड था वो रोते-रोते वो भी रोने लगे अपने बच्चे के साथ कि मेरे बच्चे को क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है? बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो एकदम से जाता है वो, गेट खोलता है, उसके सामने एक झूला लगा होता है, वहाँ पे एक औरत झूल रही होती है। तो कहता है कि कौन हो तुम, यहाँ पे क्यों झूल रहे हो? और वो औरत कहती है कि तू ही था ना वो जो सरपंच के साथ साथ मेरे को कह रहा था कि इसको मार दो, और जो और तू ये गांव वालों को लेके आया था मेरे घर पे। तो वो एकदम से चिल्ला के बोलते, भिडिम्मा मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। भिडिम्मा हंसते हंसते बोलती है कि जा बचा ले अपने बच्चे को, बचा सकता तो भाई वो क्या करता है कि ना अपने बच्चे को उठा के, भागते भागते अपने बच्चे को उठा के है ना हकीम के पास लेके भागता रहता है। बच्चा रोते रोते उसकी आंखों में से ना, उसके बच्चे की आंखों में से लाल खून निकलने लगता है। वो समझ चुका होता है कि मेरा बच्चा अब जा चुका है, कोई फायदा नहीं, लेकिन वो फिर भी भागता रहता है। तो कई बार ऐसे ही है ना कि उस गांव में है ना कि सबों के बच्चों के साथ ऐसे होने लग गया कि सबके बच्चे धीरे धीरे मरने लग गए। तो गांव वालों ने क्या करा कि उस पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया। तो तांत्रिकों ने बताया कि भिडिम्मा जो थी ना, वो बच्चों को कहते मार के ना खाती थी, उनके साथ उनको खाती थी। उनको उसका काला जादू उसने जो सीख रखा था, वो उसको इसीलिए ही इस्तेमाल करती थी कि ताकि मैं इन बच्चों को मार पाऊँ और फिर मैं उनकी लाश उठा के गले जाके उसको खा पाऊँ। मतलब साल में 1 बच्चा या 2 बच्चा खा जाया करती थी। तो उन्होंने बोला कि ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसका उपाय बताओ ना, इससे कैसे बच सकते हैं? उन्होंने बोला कि ना भिडिम्मा की लाश को जो तुमने अंतिम संस्कार नहीं दिया था, हर चीज़ को लेकर तुमने तुमने तो मना कर दिया था, उसको पूरा उसको जला दो, उसका अंतिम संस्कार कर दो, तो और ये गाँव खाली कर दो। क्योंकि भिडिम्मा की जो है इसी गाँव में ही घूमेगी, फिर वो तुम्हारे पीछे-पीछे नहीं आ पाएगी। तो गाँव वाले सब लोग इकट्ठा होते हैं जहाँ पे उन्होंने उसकी लाश को फेंका था नदी में, उसको उठाते हैं, उसको उठाने के बाद उसको जला देते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद क्या करते हैं वो, कि उस गाँव को खाली कर देते हैं। जब खाली होने के बाद अभी भी लोग कहते हैं उस गाँव में, मतलब कि वो तो ये तो काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पे अभी स्टेबल करते हैं उनके पूर्वज, वो कहते हैं कि भिडिम्मा की जो आत्मा है, अभी भी उसके घर में गूँजती रहती है, और बस एक गाना गाना गाती रहती है कि मेरे लल्ला मेरे सो जा, मेरे लल्ला मेरे सो जा। मतलब जैसे कि जब वो रोज़ बच्चों को, जैसे वो बच्चों को सुलाया करती थी, इसी तरीके की आवाज़ आती रहती है। तो अब उस गाँव में कोई नहीं रहता, सब लोग शहर में आ गए हैं, मतलब अपना मेहनत और मज़दूरी कर रहे हैं, अब कुछ नहीं है वहाँ।